कुछ अर्सा पहले एक स्कैंडल सामने आया जिसमें जो पेट्रोल के नाम पर एक केमिकल जो इंपोर्ट किया जा रहा था और उसको बाद में ये इत्तलात मिली कि पेट्रोल की जो मसनूआत हैं उसमें शामिल करके बेचा जा रहा था और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी वजह से जो कौमी खजाना है उसको कोई 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और अब वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी जो फाइंडिंग है वो सामने आ गई हैं। तो शहबाज, क्या फाइंडिंग्स हैं? क्या जिन खदशात का इजहार किया था कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को, तो जो फाइंडिंग्स आई हैं क्या एस्टेब्लिश हुआ है कि वाकई ये जो स्कैम है, ये स्कैंडल है, ये जेन्युइन था, वाकई जो एक खतरनाक केमिकल था उसको पेट्रोल की मसनूआत में मिलावट करके बेचा जा रहा था पाकिस्तान में? कामरान, ये जो काम था इसकी बेसिकली जो अनअर्थ किया था कस्टम इंटेलिजेंस ने, जो एफबीआर का हिस्सा है, उन्होंने ये सारा काम किया था मैं लेकिन ये मामला दबा हुआ था। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इंटरवीन किया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ख़त लिखा, तो फिर ये मामला उठाया गया और 7 रुकनी एक कमेटी बनी थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उसके जो टीओआर्स थे उसमें बुनियादी तौर पर यही थे कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी तस्दीक करना या तरदीद करना और मुस्तकबिल के लिए क्या होना चाहिए वो सिफारिशात देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। इसकी रिपोर्ट आ गई है और बाय एंड लार्ज जो कुछ एलिगेशंस थी कस्टम इंटेलिजेंस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर वो प्रूव हुई है और उसमें ये चीज़ इन्होंने साबित की है। उन्होंने कहा जी कि जो केमिकल है जो इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, जिसको ये बोलते हैं लाइट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, ये जो मिक्स हो रहा है पेट्रोल में मिक्स होकर ये सेल हो रहा है पाकिस्तान में। ये उसकी क्वांटिटी क्या है, कितना क्या, सारा ही वो मिक्स हो रहा है या उसकी कुछ क्वांटिटी मिक्स हो रही है, उसके ऊपर उनकी फाइंडिंग डिफरेंट है। उनका ये ख्याल है कि एट बेस्ट कोई 5% तक उसमें मिक्स करते हैं पेट्रोल में और फिर ये सेल करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा उनका ये ख्याल है कि ये जो इम्पोर्ट हो रही थी ये इरेगुलर इम्पोर्ट थी, इलीगल इम्पोर्ट थी, क्योंकि ये जो डेंजरस पेट्रोलियम की कैटेगरी में ये सॉल्वेंट फॉल करता है और चूंकि डेंजरस पेट्रोलियम की कैटेगरी में फॉल करता है तो इसकी इंपोर्ट के लिए आगरा से जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसे लाइसेंस लेने की जरूरत, उसके बगैर ये इंपोर्ट नहीं हो सकता। इसमें एक वजाहत बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर ये पेट्रोल में मिलावट करके बेचा जा रहा था तो क्या ये जो सॉल्वेंट है, ये जो केमिकल है, ये तेल की जो मसनूआत है उसके मुकाबले में ये सस्ता है? ज़ाहिर सस्ता होगा तो तभी आपको फ़ायदा है ना। बिल्कुल, ये उससे काफ़ी सस्ता है। इसमें जो सारा केस था 135 अरब रुपए का जो बिल्ड किया गया था वो इसी नोशन पे किया गया था कि जब ये सॉल्वेंट को आप पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो जो प्राइस डिफरेंस पर लीटर होता है 150 रुपए फी लीटर होता है। तो इसकी वजह से उसमें अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डाल दें, इसके टैक्सेस ड्यूटी सब कुछ डाल भी दें तो फिर भी एट बेस्ट 120 रुपए फी लीटर कॉस्ट करता था। लेकिन कमेटी की फाइंडिंग इससे स्लाइटली डिफरेंट है। उन्होंने जो इसका जो गैप निकाला है मार्केट में, उनका ये ख्याल है कि इसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है 218 रुपये फी लीटर बनती है, जिसकी वजह से जो गैप उन्होंने कोई एस्टिमेट किया कोई 51 रुपये फी लीटर है, जिसमें उनके ख्याल में सिर्फ एक साल में जो माली साल ख़त्म हुआ है 4,76,000 मैट्रिक टन इसकी इंपोर्ट हुई है और जिसमें जो हुकूमत के टैक्सेस का नुकसान है कोई 11 अरब रुपये का हुआ है और जो इलीगल गेन, एक्स्ट्रा गेन इन इम्पोर्टर्स ने हासिल किया वो तकरीबन 30 अरब रुपये का। तो उन्होंने एक साल का जो फिगर निकाला है वो 40 अरब रुपये का निकाला है, जबकि जो रिपोर्ट थी कस्टम इंटेलिजेंस की उसमें तकरीबन 2.5 ईयर्स का जो उन्होंने फ़र्क निकाला वो कोई 135 अरब रुपये का निकाला। अब अगर देखा जाए तो ये मुझे ये लगता है कि इनकी खैर अब एक फाइंडिंग आ चुकी है। अगर ओवरऑल आप इसकी क्वालिटी पे देखें तो इन्होंने चीज़ों को एज सच दबाने की कोशिश नहीं की, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने कोई जिम्मेदारी भी किसी के ऊपर नहीं डाली। अगर आप इसकी मेजर फाइंडिंग, इसका ये मतलब कोई एस्टैब्लिश नहीं किया कि ये किसकी मिली भगत से हुआ है, हाँ, या इसमें कोई किकबैक्स या कोई पैसा इन्वॉल्व था, ये बिल्कुल नहीं था। नहीं, वो उन्होंने साबित नहीं किया। इनकी जो मेजर फाइंडिंग्स 4-5 है, अगर देख ली जाए कि इंपोर्ट, इसमें पॉइंट ये था, जो इंपोर्टर है उसका ये पॉइंट था कि पहले ये कराची पोर्ट के जरिए इंपोर्ट हो रहा था, फिर कोविड के बाद ये कोयटा शिफ्ट हो गया, तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूट किया कोयटा की इंपोर्ट ने कराची इंपोर्ट को। जो रिपोर्ट है उसमें ये पॉइंट साबित नहीं होता, इंपोर्टर का जो क्लेम है वो साबित नहीं हो रहा। उनका ये मानना है कि जो क्वांटिटी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी वो सब्स्टिट्यूशन नहीं थी, इजाफी क्वांटिटी मकदार पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है और वो जो इंपोर्ट हुई है उसकी जो कंजम्पशन थी वो जो इंडस्ट्रियल यूज, इसका जो केमिकल आता है इसका बेसिक वार्निश और आपकी जो होती है पेंट की इंडस्ट्री उसमें यूज होता है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस सेक्टर में नहीं थी,
इतनी कि जिससे ये जो इजाफी इंपोर्ट थी वो साबित हो सके, उसको मतलब वो नहीं हुआ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने कहा जी उनका कंक्लूजन ये है चूंकि ये इजाफी जो इंपोर्ट हुई है तो ये इस्तेमाल हुई है फिर उसमें एज एडल्ट्रेंट पेट्रोल के अंदर। मेजर इनकी सबसे बड़ी फाइंडिंग यही है कि मैं अगर उसका एक जुमला पढ़ दूं, देयर हैज नॉट बीन एनी कंसिडरेबल ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट सच एज पेंट एंड वार्निश विच सजेस्ट इट्स ऑल्टरनेट यूजेज सच एज अडल्ट्रेंट इन पेट्रोल। अच्छा, ये चीज साबित होगी इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा जो आपने बात की कि किसी की मिली भगत से हुआ है, उस पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें उनके ख्याल में कस्टम्स की और जो इंपोर्टर्स हैं उनके दरमियान कोई मिली भगत नहीं थी। इस पॉइंट को उन्होंने नलीफाई किया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने एफबीआर को ये उनकी एक रिकमेंडेशन है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी इसके ऊपर की जाए और करके फिर इस्टेब्लिश किया जाए कि ये जो इल्जाम लगा है कि ये जो इंपोर्टर्स और इसका जो कस्टम्स का जो एक्लूजन था उसकी वजह से ये सारा और आई थिंक इतना अरबों का अगर ये चीज इंपोर्ट हुआ है और अरबों की बात हो रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की मिली भगत के बगैर हुआ। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जब ये स्कैंडल अपेरेंटली अनअर्थ हुआ तो बहुत से जो कंटेनर्स हैं जो ये केमिकल लेकर के स्टक अप हुए थे वहां पर, उसके हवाले से अब क्या डिसीजन हुआ है? सुना है कि उसको एक पेनल्टी डालकर रिलीज करने का फिर फैसला किया गया है, बट उसको गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि वो वाकई जो केमिकल है वो दोबारा से इस्तेमाल नहीं होगा, वो पेट्रोल की जो मसनूआत है उसमें उसकी मिलावट नहीं होगी? देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था इस हवाले से कि जो टैंकर स्टकअप हो चुके हैं ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर कोयटा, वहाँ से उनको रिलीज़ किया जाए। और चूंकि जब कहा यह जा रहा था कि ये एक बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लेमेटरी ये सॉल्वेंट है, आग लग सकती है इससे, तो उसको जल्द से जल्द इसको रिलीज़ किया जाए। तो उसके हवाले से जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि इन पर जुर्माना आयद करके इनको फ़िलहाल छोड़ दिया जाए। और चूंकि इसके बारे में ये भी खदशा है कि ये पेट्रोल के अंदर मिक्स होकर फिर बिक सकता है, तो उनका जो ओगरा है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर जाके ये ना बिके। और जो इंपोर्टर है वो अंडरटेकिंग देगा, एक बयान हल्फी देगा कि ये जो केमिकल यहाँ से रिलीज होगा ये इंडस्ट्री को फरोख्त होगा और मार्केट में ये पेट्रोल के अंदर मिक्स होकर नहीं बिके। लेकिन जो इस रिपोर्ट में चीज़ सामने आई है, उन्होंने कहा कि देयर इज हाईली लाइकलीहुड कि ये बिक रहा है मार्केट के अंदर। और ज्यादातर उन्होंने कहा जी कि बड़े शहरों में नहीं बिक रहा, जो रूरल एरिया हमारे देहाती इलाके हैं और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं जहां पे इतने ज्यादा कंट्रोल्स नहीं होते, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इतने ज्यादा चेक्स नहीं रखती, वहां पे जाके ये बिक रहा है। बट स्कैंडल 135 अरब रुपए का था, अब 874 टैंकर्स थे जिसमें 860 टैंकर तो सिर्फ इसी केमिकल के थे। तो उसके ऊपर अब ये फैसला और गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई भी कर दिया है कि 3 लाख रुपया फी टैंकर उन्होंने जुर्माना आयद किया है, जो तकरीबन 26 करोड़ रुपया बनता है इन सारे 874 टैंकर्स के ऊपर। 3 लाख रुपया जुर्माना देके इन टैंकर्स को छोड़ दिया जाए और आगे जाकर फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कस्टम्स के लोग हैं, उसके अलावा ओगरा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो चेक करें, रेड्स करें जाके पेट्रोल पंप्स के ऊपर। बट दिस इज क्वाइट अ यूनिक सिचुएशन। इसमें कामरान ये वही सूरत हाल है नाज़रीन कि अगर कोई चीज़ स्मगल हो रही है, इम्पोर्ट स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रही है और जब वो आती है बॉर्डर एरिया से, फिर मार्केट में उसके ऊपर छापे मारने का कोई फायदा इसलिए नहीं होता कि जो उसको पूरे पाकिस्तान से पूरी सेटल एरिया से गुजार कर उसको लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद ले आए, वो यहाँ पे पकड़वाने के लिए फिर उसको नहीं लेके आता, उसको बेचने के लिए लाता। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अब चूंकि ये जो कंटेनर्स थे, ये टैंकर्स 874 हैं, इसमें अंदर गालबन 27,000 मेट्रिक टन क्वांटिटी है। तो होपफुली कि अब चूंकि ये इशू हाईलाइट हो चुका है और इसको ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही इस्तेमाल होगा, ये वाला कम से कम केमिकल मिक्स नहीं होगा। एक जो चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर अच्छी है वो ये है कि इसमें उन्होंने फ्यूचर के लिए चीज़ इस पर लाजमी कर दी है कि आइंदा ओगरा से लाइसेंस लिए बगैर इसकी इंपोर्ट नहीं होगी। जब मैंने जो इस कमेटी के चेयरमैन है हसन मोहम्मद यूसुफजई एडिशनल सेक्रेटरी है, उनसे पूछा कि आपने जिम्मेदारी क्यों फिक्स नहीं की, तो उसके ऊपर उनका जवाब ये था कि चूंकि जो एग्जिस्टिंग इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है उसमें स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया हुआ कि ये एक डेंजरस पेट्रोलियम है, तो उसके हवाले से कुछ इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में अमेंडमेंट आएगी, तब ही ये इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी फिक्स हो सकती थी। इसलिए उन्होंने यहाँ पे किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली। अच्छी चीज़ ये हुई है कि एटलीस्ट फ्यूचर के लिए ये चीज़ अब रुक जाएगी। और एक जेन्युइन अगर इंपोर्टर था और उसको नहीं पता था कि डेंजरस पेट्रोलियम है, तो उसको एक जुर्माना डालकर छोड़ दिया गया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और जो इशू है इंपोर्ट्स के हवाले से उसके ऊपर बात करेंगे, उसका कैसे इंपैक्ट आ सकता है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के साथ।